dear children, welcome to our Genius online class. Today we are going to read standard 1 Marigold book 1. Open your book, chapter number 16, unit 2, after a bath. चैप्टर का नाम है आफ्टर ए बाथ. एंजॉय दिस पोएम. After my bath, I try to wipe myself till I am dry. Hands to wipe and fingers and toes and 2 wet legs and a shiny nose. Just think how much less time I would take if I were a dog and could shake. This poem की राइटर कौन से है? एलियन फिशर ने जब छोटा बच्चा था वो जब नहाते थे, नहाने के बाद क्या क्या करते थे, वो कैसा फीलिंग कर रहे थे, उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है. ओके, नाउ रीड दिस पोएम एंड एंजॉय. आफ्टर माई बाथ मतलब आफ्टर मतलब बात में, बात मतलब नहाने के बाद. आफ्टर माई बात नहाने के बाद. आई ट्राई मतलब कोशिश करना. ट्राई मतलब कोशिश करना. आई ट्राई मैं कोशिश करता था. नहाने के बाद मैं कोशिश करता था. टू वाइप माई सेल्फ. वाइप मतलब सफाई. माई सेल्फ अपने आप, खुद को सफाई. मैं जब नहाता था, नहाने के बाद मैं खुद को ट्राई करता था, कोशिश करता था सफाई करने के लिए. टिल आई एम ड्राई जब तक. टिल मतलब जब तक. आई एम ड्राई मतलब सूखा. ड्राई मतलब सूखा. जब तक मैं सूखा नहीं हो जाता तब तक मैं नहाने के बाद अपने आप को पूछता था. तुम भी जब नहाते हो तब एक टॉवल लेके अपने आप को सूखा करते हुए या नहीं, पोंछते हुए या नहीं. इसी तरह वो पोएट भी जब नहाते थे, नहाने के बाद अपने आप को वो सुखाने के लिए ट्राई करते थे, कोशिश करते थे. जब तक वो सूखा नहीं हो जाते तब तक वो ट्राई करते थे, कोशिश करते थे. ठीक है. हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज. हैंड्स मतलब क्या? हैंड्स मतलब हाथ, अपने हाथ और पैर. अपने हाथ और पैर. फिंगर मतलब अंगूठा. टोज मतलब पैर की जो अंगूठा होता है, पैर के जो अंगूठा और हाथ के जो अंगूठा होता है उसे वो साफ करते थे. पैर और हाथ के अंगूठे को साफ करते थे, सुखा करते थे, सफाई करते थे. वाइप मतलब सफाई. एंड 2 वेट लेग को भी सफाई करते थे. वेट मतलब गीला. जो लेग गीला होता था उसे वो सफाई करते थे, सूखा करते थे. एंड ए शाइनी नोज, वो नाक को भी सफाई करते थे, नाक को भी साफ करते थे. शाइनी मतलब चमकना. शाइनी मतलब चमकदार. नाक को भी चमकदार बनाते थे वो पूछ की. ठीक है. हैंड की जो अंगूठी होता है उसे साफ करते थे और पैर की अंगूठी की भी सफा करते थे और अपने नाक को भी चमकाते थे वो. ठीक है. हाथ की अंगूठी को क्या बोलते हैं? फिंगर. वो अपने फिंगर को भी सूखा करते थे. और पैर को अंगूठी को क्या बोलते हैं? टच. ये जो हैंड का अंगूठी 10 है और पैर का अंगूठी 10 है, 10 टोज. ठीक है. वो दोनों को सफाई करके सूखा करते. जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई वुड टेक. जस्ट थिंक मतलब सोचना. थिंक मतलब क्या? सोचना. हाउ मच कितना. हाउ मच मतलब कितना. जस्ट थिंक हाउ मच कितना. जस्ट सोचो कितना टाइम लगता. लेस आई वुड
टेक। इफ आई वर ए डॉग, इफ मतलब क्या? इफ आई वर ए डॉग, डॉग कैसे कम टाइम में सूखा हो जाता है, इसी तरह इफ आई वर ए डॉग, इफ यदि मैं एक डॉग होता तो कितने कम टाइम में मैं सूखा हो जाता, इसी तरह वो सोच रहे थे। एंड कुड शेक, डॉग कैसा नहाने के बाद अपने आप को हिलाता है, शेक करता है, इधर उधर हिलाता है, हिलने से उसका पानी निकल जाता है और सूखा हो जाता है, कितने कम टाइम में सूखा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह वो पोएट एलियन फिशर, इस पोएम का राइटर कौन है? एलियन फिशर। एलियन फिशर सोच रहे थे कि डॉग जैसा कम टाइम में अपने आप को सूखा कर देता है, हिलते झूलते और साफ कर देता है, इसी तरह मैं भी यदि एक डॉग होता तो कितने कम टाइम पर मैं सूखा हो जाता, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, इसी तरह ये सोच रहा था। वो पोएट ऐसे सोच रहे थे, लेकिन तुम ऐसा नहीं सोचना। पोएट सोच रहे थे तुम अपने आप को कैसे योरसेल्फ, अपने आप बात कर सकोगे और अपने आप सूखा हो सकोगे, किसी की हेल्प नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अच्छे से नहाना, अच्छे से साफ सफाई करना अपने हाथ पैर मुंह को। ठीक है, ओके।